इतिहाद इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत और बहुत बहुत खैर मकदम। आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार कर्नाटक में हिजाब के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क में एहतजाज भी हो रहे हैं और ये मामला जो है कोर्ट के अंदर है। इस वक्त मेरे साथ जो है एडवोकेट गोविंद बाली साहब मौजूद हैं, जो पिछले कई दिनों से हमने देखा भी था कि लगातार किसान आंदोलन के अंदर भी पेश रहे और ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं और बातचीत करते हैं कि हिजाब के मामले को लेकर किस तरह की जो कानूनी प्रतिक्रिया है और इस वक्त वो मामला कोर्ट में भी है। तो आप किस तरीके से, किस नज़रिए से इसको देखते हैं, इस तरह के उस मामले को देखिए है आपका इस मामले को लेकर? देखिए यूनिफॉर्मिटी अपने आप में एक बहुत ज़रूरी मसला है। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ। मेरा पर्सनल मानना ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड रहनी चाहिए। मैं इस चीज़ को भी बढ़ावा नहीं देता कि कोई मालाएं पहन के स्कूल के अंदर जाए, या फिर कोई, आपने देखा होगा कि ज़्यादा लंबे बाल रख के आप स्कूल नहीं जा सकते अनटिल अनलेस आपने पगड़ी बांध रखी हो, जो पर्टिकुलरली एज पर law is a compulsion, whereas it is not a compulsion, it's a practice when we talk about hijab. उसके बाद अगर कोई बैठकर मालाएं ही पढ़ने लग जाएगा स्कूल के अंदर तो स्कूल का मकसद ही चेंज हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिसेस करनी है तो रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट्स बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर हैं। फॉर एग्जांपल निहंग सिंह जो हैं वो अपने रिलीजियस एजुकेशन ले रहे हैं अलग से, और उनकी रिलीजियस एजुकेशन का एक सलीका है, वो वहाँ रिलीजियस एजुकेशन को गेन करते हैं और उसी तरीके से आगे अब्जॉर्व हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग रिलीजियस एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं। और मॉडर्न एजुकेशन मेरा पर्टिकुलरली मानना यह है कि उसको हमें मेंटेन करने के लिए एक यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब हम लोग यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करेंगे, आज की डेट में कोई ये कहने लग जाएगा कि ऑल ऑफ अ सडन मुझे पुलिस ऑफिसर हूँ मैं और मुझे हिजाब पहनकर यूनिफॉर्म के ऊपर पहनकर जाना है, कोई कहेगा मुझे दाढ़ी रख कर जाना है, कोई कहेगा मुझे तिलक लगाकर हर जगह जाना है, तो वो यूनिफॉर्मिटी का हिस्सा नहीं बनेगा। और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, मेरा ये मानना है। हर जगह की एक यूनिफॉर्म है। आप पार्लियामेंट के अंदर निक्कर में नहीं जा सकते, आप टोपी लगा कर जा सकते हैं बिकॉज वो रूल सेट हैं। और वहाँ के अंदर जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा, टेम्पल्स ऑफ द डेमोक्रेसी वेयर वी टॉक अबाउट रिलीजियस इक्वालिटी एंड राइट्स। एक सवाल ये भी है कि अगर कोई इंसान रिलीजियस अटायर पहनकर जा रहा है कुछ तो उसमें एजुकेशन में क्या अटैक है, उसके ऊपर कोई दिक्कत थोड़ी है? अब पिछले इतने सालों से इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही है, क्या लगता है आपको? इलेक्शन भी वजह है, यूपी में इलेक्शन चल रहे हैं, या कोई पॉलिटिक्स लग रहा है? मेरे हिसाब से तो इसमें इलेक्शन का कोई मुद्दा नहीं है। मैं हमेशा अचानक ऐसा क्या हुआ कि भाई एकदम उनको मना कर दिया हिजाब की मस्ती को लेकर? वो अगर एकदम से लोग आने लगे, ऑब्वियसली स्कूल्स के अंदर उस चीज़ को बढ़ा दिया गया होगा, हिजाब पहन के ज़्यादा लोग आने लगे होंगे, जिसके फीफा वर्ल्ड कप जानते हैं आप? फीफा वर्ल्ड कप में भी परमिशन है कि आप जा सकते हैं? उसमें होगी, वो हिंदुस्तान के यूनिफॉर्मिटी का कोड नहीं है, वो हिंदुस्तान कोड नहीं है, लेकिन एक बड़ा माना जाता है ना। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उसको गवर्न नहीं करता। इस हिसाब से तो अफगानिस्तान के अंदर नोबेल पीस प्राइज लेने जाते हैं, उसमें भी चलता है, तो चलने दीजिए ना। इस हिसाब से तो अब अफगानिस्तान के अंदर सब लोग हिजाब पहन के घूम रहे हैं, वहाँ एजुकेशन पार्ट हो रही है। हम तो इंडिया की बात करेंगे, तो फिर आप नोबेल अवार्ड लेने जाते हैं, तो फीफा की बात कैसे कर रहे हैं सर? फीफा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है ना। हिंदुस्तान के संविधान के अंदर स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है देयर कैन बी नो डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और मेरा पर्टिकुलरली मानना है, अगर आप एक चीज़ को अब अलाउ करेंगे उसके कारण 100 चीज़ें और उमड़ेंगी। आप आज हिजाब को अलाउ करेंगे, कल तिलक के लिए लड़ाई होगी, परसों फिर से भगवा पहन के कोई कहेगा मुझे गमछा पहन के जाना है, ये मेरा अटायर है। कल को कोई नया अटायर के साथ आ जाएगा कि भैया मेरा रिलीजियस राइट ये है कि मुझे कपड़े नहीं पहनने हैं, मैं नागा साधु बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ स्कूल के अंदर। तो आप उस चीज़ को, ऑब्ससेनिटी को भी अलाउ नहीं कर सकते। देयर हैज़ टू बी अ क्लासिफिकेशन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन थिंग्स। अगर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी तो इट विल बिकम अ गैमिक, और वो जो गैमिक बनेगा उसके कारण जो पीसफुल स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कंट्री है उसके अंदर डिफरेंशिएशन आ जाएगा। क्योंकि एक साइड पे एक छोटा बच्चा जो है वो आज की डेट में देखता है कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में जा रहा है, फॉर एग्जांपल वो स्कर्ट पहन के जा रहा है या शॉर्ट्स पहन के जा रहा है या सूट पहन के जा रहा है, उसके अंदर उसको जो दिखता है वो सिर्फ सूट है, उसके अंदर उसको बुरखा या कुछ और नहीं दिख रहा है, या फिर हिजाब नहीं दिख रहा है। बुरखा मैंने गलत वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, हिजाब नहीं दिख रहा है, वो उसको एक इंसान की तरह देख रहा है। लेकिन जब आप एक क्लासिफिकेशन दे देंगे, फॉर एग्जांपल उसके बाल लाल करा देंगे किसी के
आप सर पे तिलक लगा देंगे तो वो डिफ्रेंसिएशन तो क्रिएट हो गई ना, वो उसको एक अलग तरीके से देखना शुरू कर देगा। जो डिफ्रेंसिएशन आज बहुत आगे जाके कहीं जाके जब बच्चों को समझ आती है तब वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो बिगनिंग से करना शुरू कर देंगे। उस मुद्दे को देखना भी बहुत ज़रूरी है। सऊदी के अंदर स्कूल्स के अंदर बुर्के कंपलसरी नहीं है, और ना वहाँ पे ये है कि भैया आप पहन के जाइए। अगर अब ऐसा क्यों माहौल क्रिएट किया? पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो सब नॉर्मल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे अपना आराम से। माहौल हमेशा से ही ऐसे रहे, माहौल कोई पहली बार नहीं बनते हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। ऐसा है कि जब हम सद्भावना की बात करते हैं तो आपके जामिया के एक बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, वो मंदिर के अंदर नमाज़ पढ़ लेते हैं लेकिन मस्जिद में जाके वो पाठ नहीं कर सकते ना, क्योंकि सद्भावना वहाँ पे नहीं आ सकती है। तो इक्वालिटी जो है दोनों साइड से होनी चाहिए ना। अगर आप सद्भावना की बात कर रहे हैं तो सद्भावना जो है स्पेसिफिक जगहें हर चीज़ के लिए बनी हुई हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए एक जगह है, पूजा करने के लिए एक जगह है, और पढ़ाई करने के लिए एक जगह है। जहाँ पढ़ाई हो रही है वहाँ पे रिलीजन को साइडलाइन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, और एजुकेशन पे साइंस की बात कीजिए, सोशल साइंस की बात कीजिए, सोसाइटी की बात कीजिए, एजुकेशन की बात कीजिए, इकनॉमी की बात कीजिए। आज की डेट में तो वैसे बेरोज़गारी बहुत है, कम से कम नौकरियाँ जनरेट करने की बात कीजिए, एम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए। वहाँ पर आपको रिलीजन लेके जाने, यही तो मेरा सवाल है कि इन तमाम चीज़ों के ये बात कहाँ से आ जाती है कि हिजाब की, या फिर दूसरे मसले कहाँ से आ तो जाती है? मसला है ना, ये मसला ही नहीं, हम तो कह रहे हैं किसी जब भी स्कूल एक कह किसी रहा भी है कि यूनिवर्सिटी मेरी यूनिफॉर्म ये है। आज की डेट में आप इंडियन आर्मी के अंदर, पुलिस फोर्सेस के अंदर, सीआईएसएफ के अंदर, यहाँ तक कि जो आपकी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड होगा वो भी दूसरी जगह की यूनिफॉर्म पहन के नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ पे एक यूनिफॉर्म लागू है। आप उस स्कूल में चले जाइए जहाँ पे हिजाब अलाउड है। अगर आपको स्कूल के अंदर हिजाब अलाउड नहीं है, आप ऐसा स्कूल देखिए जिसके अंदर उनकी यूनिफॉर्म में हिजाब इज़ मैंशनड। इशू वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इशू को बढ़ाना ये है कि भैया मुझे इसी जगह पे यही चीज़ चाहिए। अब इस हिसाब से तो मैं कहूँगा कि भैया मुझे मस्जिद जाना है लेकिन वहाँ जाके मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना है। That is not a religious right of mine. I am hurting someone's sentiments there. According to me, the opposition and the center together need to understand this is not an issue of divide and rule. This will create a hysteria in the country. एक ऐसा hysteria पैदा हो जाएगा जहाँ पे हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे बात ये नहीं हो रही है कि आपको क्या पहनना है। बहुत से लोग कहते हैं कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। फंडामेंटल राइट का मुझे तो इसमें कोई वायलेशन नहीं लगता, क्योंकि किसी को अपनी मजहबी आज़ादी है तो अपना आप, हाँ, हर किसी की मजहबी आज़ादी है, लेकिन उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को पढ़ना लोग भूल जाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता क्यों। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ तो है, लेकिन उस राइट टू लाइफ के अलावा बाकी जो राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट राइट्स नहीं हैं। सिर्फ दो लफ्ज़ पढ़ने के कारण सब लोग कहने लग जाते हैं भैया हमारा संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार आपका पीसफुल प्रोटेस्ट का है, दंगाई का नहीं है। संवैधानिक अधिकार आपका बात करने का है, बात करके किसी को गाली देके उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का नहीं है। तो हर चीज़ के पीछे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। हर जगह का एक रोल है, एक महत्व है। उस महत्व से आप उसको हटा देंगे तो सिचुएशन ख़राब ही होगी, वो बेहतर नहीं होगी। अब आप कहेंगे हॉस्पिटल के अंदर भैया मुझे पाठ करना है, मुझे जगराता करना है हॉस्पिटल के अंदर, मेरा रिलीजियस राइट है, मैं हॉस्पिटल में ही जगराता करूँगा। उससे किसका फ़ायदा हो रहा है? डॉक्टर कहेगा भैया मैं हिजाब पहन के ऑपरेशन करूँगी, जबकि उसको पहनना अपना पीपीई किट ही है। तो हर जगह का एक रोल एंड रेगुलेशन है, आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? जहाँ पर नॉर्मल तरीके से पहना जा सके वहाँ तो पहनेंगे ना। क्यों एजुकेशन इदारे में क्या दिक्कत है? सवाल तो ये है, मैं कह रहा हूँ आर्मी में नहीं पहन सकते, वहाँ रिवॉल्वर आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें तरीके से। तो सर आप पुलिस वाले के हाथ में तो रिवॉल्वर है ही नहीं, उनको इशूड ही नहीं है। बात कह रहा हूँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं तो वो भी तो ऑड नहीं है। और तो सर स्कूल में भी लगेगा, सब लोग एक तरह के कपड़े पहन के आ रहे हैं तो एक नया तरीका आप ले आएंगे। आप इस बात को समझिए, दिस इज़ नॉट अबाउट द राइट ऑफ अ माइनॉरिटी, दिस इज़ अ पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा विच हैज़ अ बिगर मीनिंग टू इट, दैट इज़ टू डिवाइड अगेन एंड रूल। बड़ी मुश्किल से तो एक मुद्दा ख़त्म हुआ है राम मंदिर वाला, एक मुद्दा और क्यों खड़ा करना है? जितने राम मंदिर आएंगे उतनी सरकारें उसके ऊपर शायद पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ायदा पहुंचाना है तो आप राम मंदिर पे भी लड़ सकते हैं, बुरखे पे भी लड़ सकते हैं, हिजाब पे लड़ सकते हैं, इस चीज़ पे लड़ सकते हैं कि राम बड़े थे कि कोई और बड़ा था, या फिर भगवान बड़ा है या क्या बड़ा है। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि सद्भावना जो है दोनों साइड से होनी चाहिए। एक साइड से सद्भावना या एक तरफ से भाईचारा नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद है, बार बार आप भगवा आतंकवाद कह रहे हैं, आप इसको भी भगवा आतंकवाद कह दिया जाएगा। भगवा आतंकवाद कह के आप किसको तसल्ली दे रहे हैं? खुद को कि नहीं? जिसमें यूनिवर्सिटी के अंदर देखा आपने कर्नाटक में कि कुछ
संग लोग मतलब वहाँ पर जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। मुस्कान सर वो उनका उनका वो फिर फंडामेंटल राइट है, वो अपने भगवान का नाम ले रहे हैं। अभी जो लोग फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, मैं जय श्री राम बोलूंगा, मेरा फंडामेंटल राइट है। नहीं तो नहीं, एक मिनट, अब उसी के ऊपर अब उसके ऊपर यही बात आती है सर कि वो जगह नहीं है जहाँ पे रिलीजियस बात करी जा सकती है। अगर वहाँ पे बात करी जाती फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है उसकी बात आप करिए। वो जगह नहीं थी जहाँ पे जय श्री राम या अल्लाह अकबर के नारे लगने मेरा चाहिए सवाल थे। यही है ना कि सर वो जो कर रहे थे वहाँ पर क्या सही कर रहे थे? वो प्रोपोगेशन है, दोनों साइड से प्रोपोगेशन है सर। पहले तो शुरू इन्होंने किया ना। नहीं, शुरू किसी ने किया मुझे नहीं पता सर। मैं उसके जमा करने गई थी। देखो सर, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज मैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी तो हूँ नहीं, और ना मैं ये कह सकता हूँ कि पहले उन्होंने नारा लगाया कि इन्होंने लगाया। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि पहले दो लोग वीडियो जो आई है मुस्कान की, सर वीडियो तो जामिया की भी अलग आई थी। जामिया में भी कुछ वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि बच्चे आग लगा रहे हैं, कुछ में दिखाया जा रहा है पुलिस वाले आग लगा रहे हैं। तो देखिए वो सब इन्वेस्टिगेशन का मसला है, तो उसके ऊपर तो मैं एज अ प्रूडेंट मैन आई वोंट कमेंट। और जहाँ तक बात है, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रोपोगेशन में कि पहले भैया हमारी क्लास में 2 लड़कियाँ थी हिजाब पहन के आती थी, अब हमें प्रोपोगेट करने के लिए सारी क्लास की लड़कियाँ हिजाब पहन के आ गई, तो वो भी प्रोपोगेशन है। तो एक बंदे का आंसर ये भी होगा कि जब वो लोग हिजाब पहन के आए तो उनको आंसर देने के लिए इन्होंने ऑरेंज कलर के गमछे पहने और जय श्री राम बोल रहे हैं। तो जो प्रोपोगेशन है, देखिए प्रोपोगेशन लस्सी और लड़ाई जितनी मर्जी बढ़ाई है, उसके अंदर कोई रीज़न नहीं है। आज तक पाकिस्तान से तो लड़ाई हती ही नहीं हमारी, क्या रीज़न है? वो तो जितना मर्जी बढ़ा लो, इसको अगर आप लड़ाई की तरह देखेंगे तो ये सदियों भर चलती रहेगी। फिर वो जो मेन मुद्दे हैं वो पीछे रह जाएंगे। जो डेवलपमेंट का मुद्दा है वो पीछे रह जाएगा, एजुकेशन का मुद्दा है वो पीछे रह जाएगा, नौकरियों का मुद्दा तो ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, अभी पार्लियामेंट के अंदर बात हुई है कि भैया नौकरी पाने के कारण कितने लोगों की ने सुसाइड से अपनी जान ले ली, उसके मुद्दे को उठाओ ना, उसके ऊपर प्रोटेस्ट करो। आई वॉन्ट एम्प्लॉयमेंट। 11वीं क्लास के अंदर आप हो, 12वीं क्लास के अंदर हो, 2-3 साल के अंदर आप ग्रेजुएट हो जाओगे, इंजीनियरिंग कर लोगे 4 साल के अंदर, 5 साल में वकालत पूरी कर लोगे, उसके बाद नौकरियाँ ही नहीं है आपके पास। मुद्दा तो वो होना चाहिए ना। जो मुद्दों से भटकाने की पॉलिटिक्स है वो सरकारों का हिस्सा है, क्योंकि अगर मुद्दों पे बात करेंगे तो वोट नहीं मिलेंगे।